नमस्कार दोस्तों। जीके और जीएस के प्रैक्टिस सेट 17 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, जैसे कि यूपी पुलिस हुआ, एसएससी एमटीएस हुआ, यूपी पेट हुआ, रेलवे हुआ या फिर बैंक का कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, रणकपुर में किसका प्रमुख मंदिर है? रणकपुर में कौन सा मंदिर स्थित है, किस समुदाय के लिए और किसका है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, जैन समुदाय के लिए। जैन समुदाय के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश को फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है? निम्नलिखित में से किस देश को फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है? तो ऑप्शन है दोस्तों रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और इटली। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों इंग्लैंड को। इंग्लैंड को दोस्तों फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है। अगला क्वेश्चन, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर में रक्त नहीं जमता है? रक्त का थक्का किस कारण नहीं होता है दोस्तों रक्त का थक्का? तो ये हो जाएगा इसमें हिपैरिन नामक एंजाइम के कारण। हिपैरिन नामक एंजाइम के कारण। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर स्थित बाहरी सतह को क्या कहा जाता है? सबसे लास्ट वाले सतह को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा उसको बाह्य मंडल कहा जाता है। बाह्य मंडल कहा जाता है। दोस्तों, सबसे निचली सतह को मान लीजिए अर्थ है, सबसे निचली सतह को बोला जाता है क्षोभ मंडल। उसके ऊपर वाले सतह को बोला जाता है समताप मंडल। उसके ऊपर वाले सतह को बोला जाता है मध्य मंडल। उसके ऊपर वाले सतह को बोला जाता है आयन मंडल। और सबसे आखिरी वाले एक्सोस्फीयर, जिसे बाह्य मंडल बोला जाता है। सबसे निचली सतह को बोला जाता है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है? ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है? ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 जलडमरू मध्य। बास जलडमरू मध्य। दोस्तों इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों पाक जलडमरू मध्य। ये किन दो देशों के बीच है पाक जलडमरू मध्य? तो हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा है दोस्तों? पाक जलडमरू मध्य। अब मन्नार की खाड़ी भी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन, किसी क्षण द्वारा हिलाया गया द्रव किसके कारण स्थित हो जाता है? मान लीजिए किसी बर्तन में दोस्तों कोई लिक्विड है, उसको विलोडन किया जाता है, जो प्रक्रिया कहलाती है विलोडन, या फिर क्षण द्वारा इसको हिला दिया जाता है या फिर चम्मच से हिला दिया जाता है, तो स्थिर हो जाता है किस कारण दोस्तों? तो ये ऑप्शन है श्यानता के कारण। ऑप्शन है नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों श्यानता के कारण। अगला क्वेश्चन, जोक मवेशियों का कैसा बाह्य परजीवी होता है? जोक मवेशियों का बाह्य परजीवी कैसा होता है दोस्तों? जोक मवेशी, जोक आप लोग जानते हो जैसे लीच कहा जाता है दोस्तों। लीच ये लगभग पोखरे और तालाब में अधिक देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये होते हैं तृणभक्षी। तृणभक्षी होते हैं दोस्तों। जोक मवेशियों का बाह्य परजीवी कैसा होता है? तृणभक्षी होता है। अगला क्वेश्चन, जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं, किसी भी जर्मेनियम में जब आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? तो क्या बन जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा बाह्य सेमीकंडक्टर। बाह्य सेमीकंडक्टर। ना तो विद्युत रोधक बनता है दोस्तों, ना सुपर कंडक्टर बनता है, ना अंतर सेमीकंडक्टर। ये बनता है दोस्तों बाह्य सेमीकंडक्टर। अगला क्वेश्चन, संवेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? संवेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है दोस्तों? ये न्यूटन के सेकंड लॉ पर आधारित होती है दोस्तों। न्यूटन के सेकंड लॉ पर आधारित होती है। संवेग परिवर्तन की दर या फिर गति परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो इसको बल कहा जाता है दोस्तों, बल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में निम्नलिखित में से विडॉल टेस्ट किस बीमारी के जांच के लिए किया जाता है? विडॉल टेस्ट किस बीमारी के जांच के लिए किया जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 टाइफाइड के जांच के लिए विडॉल टेस्ट किया जाता है। टाइफाइड जांच के लिए विडॉल टेस्ट किया जाता है दोस्तों। डेंगू के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? टॉर्निकेट टेस्ट किया जाता है डेंगू के लिए, टॉर्निकेट टेस्ट।
और एड्स के लिए दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए एलिसा टेस्ट। और एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों, 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस। और दोस्तों गठिया के लिए कौन सा जांच किया जाता है? गठिया के लिए कौन सा जांच? RA फैक्टर किया जाता है गठिया जांच के लिए। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, ये बिल्कुल सही है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, ये भी सही है दोस्तों। और दोस्तों राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर 3 है, राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ, ये बिल्कुल गलत है। अगला ऑप्शन है दोस्तों, राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो राज्यसभा का गठन होता है दोस्तों, राज्यसभा का गठन होता है दोस्तों अप्रैल 1952 में। कब, कौन से अप्रैल दोस्तों? 3 अप्रैल 1952 में राज्यसभा का गठन होता है। और पहली बार राज्यसभा का चुनाव होता है दोस्तों 14 मई 1952 में पहली बार बैठक होती है। पहली बार बैठक होता है राज्यसभा का 14 मई 1952 में पहली बार बैठक होता है। और राज्यसभा का गठन होता है 3 अप्रैल 1952 में। अगला क्वेश्चन, कांची में कैलाश मंदिर, कांचीपुरम में स्थित है दोस्तों कैलाश मंदिर। महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इन दोनों मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 नरसिंहवर्मन द्वितीय ने, नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कांचीपुरम में, कांचीपुरम में। ये कौन से किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो हो जाएगा तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कप हॉकी खेल से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा कप हॉकी खेल से संबंधित है? दोस्तों इसमें देखिएगा दोस्तों, इसमें केवल एक ऑप्शन हम नहीं ले गए हैं। किसी भी कोई भी खेल हो दोस्तों, उसमें 4 से 5 ट्रॉफी लेकर हम आए हैं। कौन सा कप किस खेल का है अभी आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों पहले इसका आंसर हो जाएगा कौन सा कप हॉकी खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बेटन कप। कौन सा कप है दोस्तों? बेटन कप, आगा खां कप और रंगा स्वामी कप, ये तीनों है दोस्तों हॉकी खेल से। और दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 है देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और एशियस ट्रॉफी, एशिया कप, रणजी ट्रॉफी, ये सब किससे हैं दोस्तों? क्रिकेट से। ये सब किस खेल से हैं दोस्तों? क्रिकेट से। और दोस्तों रोवर्स कप, डूरंड कप और संतोष ट्रॉफी, ये है दोस्तों फुटबॉल खेल से। किससे है? फुटबॉल से। ये सब है फुटबॉल से। रोवर्स कप, डूरंड कप और संतोष ट्रॉफी, ये है फुटबॉल से। और दोस्तों राइडर कप, मर्फी कप और वाकर कप, ये सब किससे है दोस्तों? ये सब हैं गोल्फ से। ये सब किससे हैं दोस्तों? गोल्फ से। तो दोस्तों इसमें जितने भी कप हैं ये सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन, कैंसर के इलाज में क्या प्रयोग किया जाता है? कैंसर के इलाज में क्या प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ये दोनों जो हैं ये दोस्तों रॉकेट में प्रयोग किया जाता है, रॉकेट में, ये दोनों रॉकेट में प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है कैंसर के इलाज में, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। अगला क्वेश्चन, चाइना कप किस खेल से संबंधित है? चाइना कप, ये दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, चाइना कप किस खेल से संबंधित है? ये भी रेलवे का प्रीवियस ईयर है दोस्तों, रेलवे का प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया था। तो चाइना कप किस खेल से संबंधित है? तो हो जाएगा जिम्नास्टिक से, चाइना कप जिम्नास्टिक से। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली बैठक कब हुई? संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली बैठक कब होती है दोस्तों? तो पहला बैठक होता है दोस्तों 10 जनवरी 1946 को, 10 जनवरी 1946 को। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? स्थापना होता है 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। और प्रथम बैठक होता है 10 जनवरी 1946 को। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? दोस्तों भूमध्य रेखा के एक और नाम से जाना जाता है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा भूमध्य रेखा को कहा जाता है। तो कौन सी नदी दोस्तों भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कांगो नदी, कांगो नदी। दोस्तों मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो मकर रेखा को अगर पूछे दोस्तों तो हो जाएगा लिम्पोपो नदी, ये हो जाएगा मकर रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो हो जाएगा यांग टीसी नदी,
यांगटीसी नदी चीन का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मानचित्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों मानचित्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्टोग्राफी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों, कार्टोग्राफी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, मानचित्र के अध्ययन को कार्टोग्राफी कहा जाता है। दोस्तों कार्डियोग्राफी ये जगह हृदय का अध्ययन कार्डियोग्राफी कहलाता है। जियोलॉजी दोस्तों पृथ्वी का अध्ययन जियोलॉजी कहलाता है। दोस्तों लिम्नोलॉजी झीलों या फिर तालाब का अध्ययन, झीलों और तालाबों का अध्ययन क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन, लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। दोस्तों शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? अमीनो अम्ल की संख्या पूछे तो हो जाएगा 22। अमीनो अम्ल की संख्या हो जाएगा 22। मानव शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं दोस्तों। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। उसको जोड़ा में अगर बोला जाए दोस्तों तो 23 जोड़ा होता है। कहीं कहीं जोड़ा देखने को मिल जाएगा ऑप्शन में, तो हो जाएगा 23 जोड़ा। और मेंढक में दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मेंढक में होता है गुणसूत्रों की संख्या 26। मेंढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 26। मानव शरीर में कितनी होती है दोस्तों? 46। अमीनो अम्ल की संख्या होती है 22। और इसमें लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं दोस्तों? 24। अगला क्वेश्चन, लोहा तथा स्टील का गैल्वेनाइजेशन में क्या प्रयोग किया जाता है? लोहा तथा स्टील के गैल्वेनाइजेशन में क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 जिंक प्रयोग किया जाता है। जिंक प्रयोग किया जाता है लोहा तथा स्टील के गैल्वेनाइजेशन में। अगला क्वेश्चन, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मतलब कितने भाग लगभग होते हैं? मछली के हृदय में कितने भाग होते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 3 2 भाग होते हैं। मछली के हृदय में कितने भाग होते हैं दोस्तों? 2 भाग। मनुष्य के हृदय में कितने भाग होते हैं दोस्तों? 4 भाग। मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं दोस्तों? 3 भाग। और दोस्तों कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कक्ष या फिर भाग पूछें, कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं दोस्तों। कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों 31 अक्टूबर का कौन सा दिन होता है? 31 अक्टूबर को होता है दोस्तों विश्व 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस होता है दोस्तों? विश्व 31 अक्टूबर को होता है विश्व एकता दिवस। विश्व एकता दिवस या फिर राष्ट्रीय एकता दिवस होता है 31 अक्टूबर को, राष्ट्रीय एकता दिवस। 23 दिसंबर को क्या होता है दोस्तों? 23 दिसंबर को होता है किसान दिवस। राष्ट्रीय किसान दिवस होता है 23 दिसंबर को। 12 जनवरी को क्या होता है दोस्तों? 12 जनवरी को होता है दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस होता है 12 जनवरी को। तो राष्ट्रीय युवा दिवस होता है 12 जनवरी को। विश्व युवा दिवस होता है दोस्तों 12 अगस्त को। 12 अगस्त को होता है विश्व युवा दिवस होता है 12 अगस्त को। पृथ्वी दिवस किस दिन होता है दोस्तों? 22 अप्रैल को। जल दिवस होता है 22 मार्च को। ये सब मजदूर दिवस होता है 1 मई को। ये सब दोस्तों आप लोगों को याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? पहले दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल भी 6 वर्ष हुआ करता था, और किस संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों इसको 5 वर्ष कर दिया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 44वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल का 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? हमने ऊपर देखा है 6 वर्ष होता है। लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 25 साल। लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 साल होनी चाहिए। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लघु संविधान भी कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लघु संविधान 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। ये कब होता है दोस्तों? 1976 में। 1976 में होता है। 73वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों 1992 में। 1992 में होता है। और लागू होता है 1993 में। लागू होता है 1993 में। 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज से रिलेटेड होता है बलवंत राज मेहता समिति के सिफारिश पर।
तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक शेयर ज़रूर करिएगा।